आज अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद खराब हैं और ये हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन शुक्रवार की गिरावट को बुनाएगा बाजार। और वो हमारे मार्केट तो टूटे ही थे, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स ज्यादा टूट गए। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में कोहराम था। डाउ जोन्स 5.5% नीचे, S&P 500 6% नीचे और नास्डैक करीब करीब 6% नीचे। और एक हफ्ते में देखें तो अमेरिकन मार्केट्स 9 से 10% टूट गए। कारण है डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर। ग्लोबल बाजार को झटका लगा। एशिया बाजार जब खुले हैं तो औसत गिरावट 4% 6% ऐसे देखने को मिल रही है। निके 6% नीचे, हैंगसेंग तो करीब करीब 9.5% नीचे है। और गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 855 पॉइंट्स की गिरावट झेल रहा है, 3.5% से ज्यादा। तो अरुण जी, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो ग्लोबल मार्केट्स पे हड़कंप मचा हुआ है, केंद्र बिंदु फिर से डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर और उनकी पॉलिसीज हैं। सर, कितना बड़ा झटका इंडियन मार्केट्स पे लग सकता है निवेशकों को? देखिए, आज जो झटका है वो लगेगा। और अगर आपको याद हो, 4 मार्च को जो बाजार के लोज बने थे 22,000 के थोड़े से नीचे, 21,950 के आसपास, उस लेवल को इंट्राडे में आज टेस्ट करेगा। ये एक सपोर्ट बनने की संभावना है बाजार के लिए। लेकिन ये कहना शायद गलत ना हो कि आज का जो बाजार है सपोर्ट लेवल खोजने का नहीं है, स्थिरता खोजने का समय है। कि भाई, ये ट्रम्प की जो लड़ाई शुरू हुई है, जो इसने एक जंग छेड़ी है, इसका अंत कब, कैसे और कितनी जल्द आ सकता है। तो लेकिन जिस तरीके का अभी सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी मिनिस्ट्री की तरफ से भी बयान आ गए हैं और वित्त मंत्रालय ये बोल रहा है कि बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए थे एक्सपोर्टर्स के लिए। तो एक्सपोर्टर्स से अभी फिलहाल उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उनसे बातचीत भी जारी है और जरूरी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वित्त मंत्रालय बोल रहा है कि यूएस टैरिफ का ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। सर, सरकार निश्चिंत नजर आ रही है, बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, कुछ हद तक वो सही हैं। अगर आप देखें तो जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स है, एक डिफरेंशियल ड्यूटी है भारत के ऊपर। और अगर आप इनके जो कंपीटिंग मार्केट्स है, बांग्लादेश अ, को छोड़ दीजिए, खैर उनकी हालत कुछ अलग है, बट वियतनाम, इंडोनेशिया, ये जो मार्केट्स हैं जहां पर चाइनीज एक्सपोर्टर यूज करते हैं, उनके ऊपर जो ड्यूटी लगी है और भारत में जो लगी है, उसमें एक डिफरेंशियल है। तो भारत अगर एक्सपोर्ट करता है तो इन देशों से सस्ता उनका जो माल है वो पहुंच जाता है। बाकी भी अगर आप क्षेत्र देखेंगे, एक एक करके सभी के प्रावधान निकलेंगे। और एक चीज समझना चाहिए कि अमेरिका का जो नेट इंपोर्ट है, वो ज्यादा करके वो चीजें इंपोर्ट करता है जो वो खुद बनाता नहीं है। कहीं ना कहीं से तो उसे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में बनाकर एक तो समय लगता है बनाने में, नया सेटअप करने में। दूसरा, वहां पर जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, कोई भी चीज जो लेबर इंटेंसिव है वो अमेरिका में बन नहीं सकती मौजूदा हालात में। सर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पोवेल के बीच फिर से वाद विवाद जो वो और गहरा गया है। उनके जो फेड चेयरमैन है जेरोम पोवेल, वो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ने का खतरा है। उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि ट्रंप की नीतियों से ग्रोथ घटेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि आप राजनीति बंद कर कर ब्याज दरें घटाने पर जोर दें। राजनीति करने का काम है उनका। और वो साफ तौर पे उन्होंने फटकार लगा दी जेरोम पोवेल को। सर, ये तो बहुत ज्यादा अनिश्चितता का माहौल नजर आ रहा है अमेरिका में खुद में। और उनके जो मैग्निफिसेंट सेवन होते हैं स्टॉक्स ऊपर के साथ, वही 4 से 10% टूट गए। टेस्ला, अमेजन, एनवीडिया, एप्पल जैसे शेयर। देखिए, सुबह सुबह नए सप्ताह का पहला दिन है। बहुत ज्यादा लोगों को डर या घबराहट मैं नहीं कराना चाहता। बट अगर आप देखें जो संकेत आ रहे हैं, 2020 में जब ये पैंडमिक निकला था, वुहान पैंडमिक, उस समय जो घबराहट थी, आज विश्व के मार्केट में शायद उससे ज्यादा है।
क्योंकि उस समय भी लोगों को ये पता नहीं था कि पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट आएगा। जो पब्लिक थी वो सभी के लिए एक पहला अनुभव था। आज जो ये स्थिति बन रही है विश्व भर में, वो भी एक यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, पहला अनुभव है कि एक आदमी पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ अलग अलग टैरिफ लगाकर उनके ऊपर एक एक जो कहते हैं इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट कई देशों पर आएगा। कहने के तौर पर सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी एक कड़ा बयान आया है, 5 मिनट की वीडियो बनाई है कि ये आदमी एक तरह से बौखला गया है, पागल हो गया है और ये पूरे दुनिया को तहस नहस करना चाहता है। इस टाइप के जो कमेंट्स आने लगे हैं, मुझे डर लगता है अमेरिका पर भी, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, इनके ऊपर पहले भी 2 बार अटेम्प्ट हुए थे जब इलेक्शन चालू थे। पता नहीं क्या होगा, बट संकेत अच्छे नहीं है बाजार के लिए। लेकिन पैनिक करके कुछ नहीं होगा, ये भी तय है। भारतवर्ष की कंपनियां बंद नहीं हुई है, यहाँ पर कारोबार चल रहा है और सभी कुछ एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वो भी महज एक कंट्री पर। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। देखते हैं फिर इसके बाद फिर अब सरकार जो है वो एक्सपोर्टर्स के लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाती है। लेकिन सर एक बड़ा मुद्दा ये भी छिड़ गया है ना कि काउंटर टैरिफ्स का मुद्दा छिड़ा हुआ है, और चाइना ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो 34% अतिरिक्त काउंटर टैरिफ लगाएंगे यूएस के ऊपर। अच्छा, अब अगर किसी स्टूडेंट को क्लास में बोलो कि भाई तुमने गलती करी थी, तो अपनी गलती थोड़ी वो मानता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि ये जो शेयर बाजार में गिरावट आ रही है अमेरिकी शेयर बाजार में, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। सर इस कमेंट को आप कैसे देखते हो? हंसने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अमेरिकी की बाजार गिर रहे हैं और बाकी बाजार ऊपर हैं। ऐसा कोई बाजार नहीं है जो बचा है, सभी बाजार गिर रहे हैं। सिर्फ गिरावट की मात्रा में कुछ फर्क हो सकता है। अमेरिका लीड कर रहा है फिलहाल। अमेरिका में पहले गिरावट आती है और उसको कैचअप करने के लिए अगले दिन पूरा विश्व साथ में जुड़ जाता है। एक होड़ लगी हुई है, कौन कितना पहले गिर रहा है। तो ये जिसे कहते हैं, ये एक नीजक कमेंट ही कहा जा सकता है, क्योंकि उनको पूछा गया कि भाई तुम्हारा मार्केट जो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है वो भी इस टैरिफ वॉर से खुश नहीं है, इसलिए ये मार्केट में इस टाइप की गिरावट आ रही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यही सब चीज को लेकर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।